तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें हमने 3 टॉपिक हमारे कवर कर लिए थे कि संविधान क्या होता है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था और भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ और भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप हमें अनुच्छेद 1 से 395 तक फुल्ली समझाने वाले हो। तो जी हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अनुच्छेद 101 से 395 तक नहीं समझाऊंगा, केवल आपको वो दिखा दूंगा, मैंने लिखे हुए हैं, आप उन सभी को देख लीजिएगा। अनुसूचियाँ और भाग ये सभी मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाली हैं। तो देखिए, टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो इसमें क्या है कि पहले 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान के समय में इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। तो प्रथम अनुसूची की हम बात करते हैं, तो प्रथम अनुसूची जो है हमारी, इस अनुसूची के अंतर्गत जो भारतीय संघ में शामिल जो राज्य हैं और जो क्षेत्र हैं उनका उल्लेख किया गया, जिनकी संख्या है 29, यानी कि जो राज्य हैं, और हमारे 7 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, हो सकता है अभी मतलब 8 भी हो सकते हैं ये बहुत जल्द। इससे संबंधित अनुच्छेद जो है वह 1 से 4 है। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय अनुसूची की। तो द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत इसमें क्या है, एक सेकेंड, हाँ, अब द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत जो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी हैं उनको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन, इन सभी का उसमें उल्लेख किया जाता है, लेखा जोखा रखा जाता है। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, फिर आते हैं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और भी कई हैं, जैसे विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो इन सभी का जो वेतन है, पेंशन है, उन सभी का लेखा जोखा हमारी इस अनुसूची में रखा जाता है, और इस अनुसूची का जो संबंध है इन अनुच्छेदों से है। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी तृतीय अनुसूची की तरफ। इस अनुसूची के अंतर्गत हमें बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई सरकारी पद ग्रहण करता है उस समय जो वो व्यक्ति शपथ लेता है वो इसमें उल्लेख की जाती है। जैसे राष्ट्रपति जब आप बनते हैं तो शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति जब बनते हैं तो शपथ लेते हैं, संसद का सदस्य बनते हैं तो शपथ लेते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं तो आप शपथ लेते हैं। तो इन सभी जो सरकारी जो पद है जब आप उसको ग्रहण करते हैं उस टाइम जो शपथ लेते हैं उसका विवरण, उल्लेख इसमें किया गया। अनुच्छेद जो हमारी अनुसूची है 3, और इसका अनुच्छेदों से जो अनुच्छेद हैं वो इससे संबंध है। अगली है फोर्थ अनुसूची, यानी कि हमारी चौथी अनुसूची। इस अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या मतलब क्या कहा गया है कि जो भारतीय राज्य हैं, ठीक है, और जो क्षेत्र हैं उसका राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व होगा उसका वर्णन इस अनुसूची में किया गया है, और इसका संबंध अनुच्छेद 4(1) से लेकर 82 तक किया गया है। पाँचवीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो पाँचवीं अनुसूची में, ये जो हमारी पाँचवीं अनुसूची है इसके अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र है, यानी कि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जैसे कोई नहीं जानता है, और बहुत ऐसी जातियाँ हैं यानी कि अनुसूचित जनजातियाँ हैं जो बहुत कम हैं। तो ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर कौन प्रशासन करेगा, कौन नियंत्रण रखेगा, उसका विवरण दिया गया है, और इसका संबंध है अनुच्छेद 244(1) से। ठीक है, बात करते हैं छठी अनुसूची से। तो छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्य जो हैं उनके जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन कैसे चलेगा उसके बारे में उल्लेख किया गया है, और 1 अक्टूबर 2007 को दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद को इसमें शामिल किया गया है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो ये 2 अनुच्छेद माने जाते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी छठी अनुसूची। बात करते हैं सातवीं अनुसूची की। तो इसमें क्या केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन के 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। तो वो 3 सूचियाँ क्या हैं? पहली सूची हमारी संघ सूची, यानी कि देश स्तर की सूची। तो इस सूची में आरंभ में 97 विषय थे, किंतु
2003 में सेवा कर को इस सूची में शामिल करके अब इसकी संख्या 98 हो गई है। वर्तमान में इसकी संख्या 99। इस सूची में शामिल विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जैसे प्रतिरक्षा, युद्ध, विदेशी मामले, रेलवे, वायु एवं जल परिवहन, मुद्रा, विदेशी व्यापार। जो देश स्तर पर काम होते हैं उन पर देश ही केवल काम बनाएगी, नियम बनाएगी। अब बात करते हैं राज्य सूची की। तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, किंतु वर्तमान में इसमें 62 ही विषय शामिल है। इस सूची में शामिल विषयों पर सिर्फ राज्य कानून बना सकते हैं, किंतु राष्ट्र हित से संबंधित विषयों पर केंद्र सरकार भी राज्यसभा के सहयोग से इस सूची पर कानून बना सकती है, जैसे कृषि, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, भू राजस्व, सिंचाई व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य और पशुपालन। अब बात करते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है उसमें 47 विषय शामिल थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय शामिल हैं। अब इस पर जो है दोनों ही केंद्र सरकार और राज्य दोनों ही इसमें मतलब कानून बनाती हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, वन, समाचार, सामाजिक और आर्थिक नियोजन आदि। ठीक है, तो इस पे जो हमारी संघ सूची है, मतलब जो समवर्ती सूची है, इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन जो शक्ति है, अधिक शक्ति वो केंद्र के पास होती है। ठीक है, आठवीं अनुसूची में हमारी जो वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया, किंतु प्रारंभ में इसकी भाषाएं 14 थी, यानी कि इसमें भाषाओं को बताया गया है। और 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी और मणिपुर तथा नेपाली, और 2003 में संथाली, डोंगरी, बोडो एवं मैथिली को इस अनुसूची में शामिल किया गया, यानी कि इन भाषाओं में इन अनुसूचियों को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ये होगी हमारी 8वीं। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रथम संविधान संशोधन यानी कि 1951 के दौरान भारतीय संविधान में इस अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया, यानी कि जो राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है वो किस प्रकार से होगा, वो उसकी विधियां क्या होगी, उसका उल्लेख किया गया है। और इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 31(b) से है। इसमें अनुच्छेद 300 अधिक भूमि संबंधी सुधार हैं, अधिनियमों का वर्णन है, जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची में 52वां यानी कि 52 जब संविधान संशोधन हुआ था उस टाइम 1985 में इसके द्वारा भारतीय संविधान में इस अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी? 10वीं अनुसूची में, जब 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया और इस अनुसूची का संबंध 102 से 191 और 361 में किया गया है। ठीक है, बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में इस अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व के बारे में वर्णन किया गया है और इस अनुसूची का संबंध इन अनुच्छेदों तक है और इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में भारतीय संविधान में इस अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व के बारे में लिखा गया है। ठीक है, जो अनुच्छेद 243 तक संबंध है। इस अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं। अभी आपने जाना कि अनुसूचियां क्या हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद 100 395 तक। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सारणी बनाई हुई है कि भाग 1 है। तो भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में दिया गया अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है, भाग 2 है, इसमें नागरिकता के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 है, इसमें मूलभूत अधिकार दिए गए अनुच्छेद 12 से 15 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, भाग 4A में मूल कर्तव्य बताए गए हैं अनुच्छेद 51A में। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया अनुच्छेद 52 से 151 तक। और भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 152 से 237 तक। और भाग 7 में संविधान का जो 7वां संशोधन अधिनियम है उससे संबंधित है। तो ये हमारा 238 अनुच्छेद। ठीक है, बात करते हैं भाग 8 की। तो भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद है 239 से 242। भाग 9 है पंचायत, इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक दिया है। और भाग 9A में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 343 से 343 जेड
जी तक, ठीक है। अब है भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, जिसका अनुच्छेद है 244 से 244 ए। और भाग 11 है राज्य और संघ के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 243। भाग 12 है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, जो कि अनुच्छेद 264 से 300 ए तक दिया गया है, ठीक है। भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, तो ये अनुच्छेद 301 से 307 में दिया गया है। और भाग 4 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उसके बारे में अनुच्छेद 308 से 323 तक दिया गया है। भाग 14 ए में अधिकरण के बारे में दिया गया है, तो 323 ए और 323 बी तक इसका वर्णन किया गया है। और भाग 15 में निर्वाचन के बारे में यानी कि चुनाव के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 324 से 329 ए तक। और भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध बताया गया, अनुच्छेद 330 से 342 तक। और भाग 17 में राज्यसभा के बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक है। उसके बाद भाग 12 आता है, जिसमें आपात उपबंध है, जैसे आपातकाल के बारे में, तो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। उसके बाद भाग 9 है प्रकीर्ण, तो इसमें अनुच्छेद 361 से 367 तक बताया गया है। अब भाग भी है संविधान संशोधन, ठीक है। तो संविधान संशोधन जो है वो हमारा, एक मिनट यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूं, तो ये जो है हमारा वो संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद में बताया गया है, ठीक है। अब भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 तक बताए गए। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण, अनुच्छेद 393 से 395 तक बताए गए हैं। तो ये सभी अनुच्छेद और जो भाग है वो आपको दोबारा दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। भाग 1 2 3 4, तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सीधा का सीधा अनुच्छेद जो मैंने लिखे हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या अनुच्छेद कौन कौन से हैं, क्या क्या उसमें बताया गया है, ठीक है। तो पहला अनुच्छेद भाग है हमारा संघ और उसका क्षेत्र, तो इसमें देख सकते हैं क्या क्या जो अनुच्छेद हैं वो मैंने 1 2 3 करके ऐसे लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है भाग 2 नागरिकता, नागरिकता के बारे में ये अनुच्छेद है, यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तीसरा भाग है मूल अधिकार, तो मूल अधिकार में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। आप मौलिक अधिकारों को अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मौलिक अधिकारों को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सभी जो पॉइंट है वो एक एक करके दिखाता रहूँगा और आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वो भी इसमें बताया गया है किस किस अनुच्छेद में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत टाइम लगता है दोस्तों एक एक अनुच्छेद को लिखने में, ठीक है। भाग 4 है मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य क्या बने में दिए गए केवल। भाग 5 है संघ, तो भाग 5 संघ में यहाँ पे अध्याय 1 दिया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो ये सभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे दिया गया है, इन सभी पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है भारत का महान्यवादी। अध्याय 2 है संसद, संसद के बारे में यहाँ पे बताया गया है क्या क्या है संसद में, ठीक है। फिर संसद के अधिकारियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे चलते हैं, आगे के जो अनुच्छेद है वहाँ पे, तो फिर है विधायी प्रक्रिया के बारे में, तो विधायी प्रक्रिया के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से अनुच्छेद हैं, क्या क्या बताया गया है। अध्याय 3 है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। फिर अध्याय 4 है संघ की न्यायपालिका के बारे में। उसके बाद आता है हमारा भाग, तो भाग की तरफ हम बढ़ते हैं, ये हो गया। हाँ, अब है अध्याय 5 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो ये हो गया। अब भाग 6 आता है हमारा राज्य, तो राज्य में अध्याय 1 है साधारण, अध्याय 2 है कार्यपालिका जिसमें राज्यपाल पहले आता है, ठीक है। राज्यपाल के बारे में ये अनुच्छेद है यहाँ पे। उसके बाद है मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल एवं साधारण, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये सभी मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई वेबसाइट कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप सिंपल सा इस वीडियो को देखकर समझ सकें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, ये हमारा भी भाग वही चल रहा है, साधारण प्रक्रिया, ठीक है। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति और अध्याय 5 है राज्यों के उच्च न्यायालय। आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ ताकि आपका ध्यान यहीं पे बना रहे, आप वीडियो को देखते रहें और समझते भी रहें, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। अध्याय 6 है अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। उसके बाद भाग 7 आता है पहली अनुसूची के भाग खाक के राज्य, ठीक है। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है।
भाग 9 है पंचायत। पंचायत के बारे में यहाँ पे बताया गया है क्या क्या है, कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है। भाग का 9 का है नगर पालिका है, तो यहाँ पे बताया गया क्या क्या है नगर पालिकाओं के बारे में। उसके बाद भाग 10 है अनुसूचित जाति और जनजाति वाले क्षेत्र, तो यहाँ पे 244 में बताया गया है। भाग 11 है संघ और राज्य के बीच संबंध, जिसमें अध्याय 1 है विधायी संबंध, विधायी शक्तियों का वितरण। तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, आप इन सभी को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अध्याय 2 है प्रशासनिक संबंध, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जल संबंधी विवादों के बारे में बताया गया है, राज्यों के बीच समन्वय के बारे में बताया गया है। भाग 12 है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, तो अध्याय है पहला वित्त। उसके बाद संघ और राज्य के बीच राजस्व का वितरण कैसे किया जाए, उसके अनुच्छेदों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर प्रकीर्ण जो वित्तीय प्रबंध है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद अध्याय 2 है उधार लेने के बारे में। अध्याय 3 संपत्ति संविदाएं अधिकार दायित्व बाध्यताएं और वाद के बारे में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अध्याय 4 है संपत्ति के अधिकार के बारे में। भाग 13 आ गया भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, तो भारत के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद भाग 14 है संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, तो अध्याय 1 सेवाओं के बारे में इन अनुच्छेदों में क्या क्या बताया गया वो देख लीजिए। अध्याय 2 है लोक सेवा आयोग के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद भाग 14 का कहा आता है अभिकरण, तो अभिकरण के बारे में क्या बताया गया देख सकते हैं। भाग 15 है निर्वाचन, तो निर्वाचन के बारे में क्या बताया गया, क्या लिखा गया अनुच्छेदों में संविधान के अंतर्गत, वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक एक अनुच्छेद को लिखने में, एक एक हिंदी वर्ड को लिखने में वर्ड में बहुत मेहनत लगती है। भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, तो ये भी दे रखा है। तो हाँ मैं कहाँ पे था कि मेहनत बहुत लगती है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जल्दी पसंद आई होगी और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। भाग 17 है राज्यसभा। राज्यसभा में संघ की भाषा के बारे में, प्रादेशिक भाषाओं के बारे में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। विशेष निर्देशों के बारे में बताया गया है। आपात संबंधों के बारे में यहाँ पे बताया गया कि आपात की घोषणा हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। भाग 19वां प्रकीर्ण के बारे में यहाँ पे बताया गया कि किस किस तरह से जो प्रकीर्ण है वो क्या क्या है और कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। भाग 20वां है संविधान का संशोधन के बारे में। 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। भाग 21 से अस्थायी परिवर्ती और विशेष प्रावधान के बारे में, ठीक है। उसके बाद है भाग जो है हमारा 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निराशन, तो ये 4 अनुच्छेदों में दिया गया हिंदी के प्राधिकृत पाठ। तो यहाँ पे हमने सभी अनुच्छेद ख़त्म कर दिए हैं, सभी भाग ख़त्म कर दिए। एटलीस्ट नहीं इसे कह सकते हैं कि जी हाँ हमने पूरे संविधान के बारे में सब कुछ यहाँ पे हमने पढ़ लिया है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों, हाँ ये आशा तो मैं नहीं कर सकता कि जो ये वीडियो है उसके जो अनुच्छेद है वो आपको समझ में आए हों, क्योंकि मैंने आपको समझाया नहीं है, केवल आपको दिखाया और आपको बताया कि आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो जो मैंने आपको समझाया है आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना और जाते जाते एक अच्छा सा लाइक देख के जाना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।